Hello everyone, welcome back to our channel Adi Shakti Healing 777, and today we are back with another bomb reading, and it's everyone's favorite topic, current feelings of your partner, your favorite one, your loved one, जिसे आप सोल से चाहते हो, प्रेम करते हो, वो आपका डिवाइन पार्टनर हो सकता है, मतलब जो आपके पार्टनर है आपका सोलमेट हो सकता है। तो आपके जो पार्टनर है उनके करंट फीलिंग्स, मतलब आप जिनको अपने हृदय से पार्टनर मानते हो, आपके फेवरेट जो है पर्सन, उनके करंट फीलिंग्स अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आपके बात भी हो रही है, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते आपको, उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी एंड टेक अ डीप ब्रेथ। टुडे वी आर गोना डू पाइल रीडिंग, पाइल 1 एंड पाइल 2। और आज आपको दिख रहा है पाइल 1 के लिए हम ऑप्शन दे देते हैं, पाइल 2 के ओके। सो आप लोग क्या करेंगे, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स है, आप थोड़ी देर 1-2 सेकेंड या फिर 1-2 मिनट के लिए वीडियो अगर पॉज कर सकते हैं तो पॉज कीजिए, या फिर मेरे साथ ही थोड़ी देर ओम चैंटिंग कीजिए, और उसके बाद आप अपने पायल को सिलेक्ट कीजिए। पायल 1 के लिए है ये गोल्ड कॉइन, और पायल 2 के लिए श्री यंत्र है, ये लक्ष्मी जी का श्री यंत्र होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो पार्टनर है, आपके जो फेवरेट वन है, जिसके लिए आप ये रीडिंग आज आप देख रहे हैं, आपको उनके बारे में सोचना है, उनका जो पिक्चर है वो देखना है, या फिर अपने मन में उनकी छवि को इमेजिन करना है, और यूनिवर्स से बोलना है, आपके पार्टनर से भी बोलना है, आपके इष्ट देव से बोलना है कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स ये मुझे क्या कहना चाहते हैं जो कि ये कह नहीं पा रही, या फिर आप कह नहीं पा रहे हो। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जल्दी से क्विकली हम रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहली बात, ये जेंडर बेसिक रीडिंग नहीं है, कोई भी कहीं भी टाइम जोन से आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी जेंडर से आप हो, कुछ भी जेंडर से हो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी का वेलकम है। एंड आप किसी भी धर्म जाति से हो तो देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। तो यहाँ पे हम जाति को नहीं, रिलीजियन को नहीं, हम यहाँ पे सोल को प्रेफर करते हैं। हम यूनिवर्स के एक ही सोल है ना। तो चलिए, यहाँ पे किसी का हेटरेट नहीं होता, सभी को यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके पास आए, आपके सामने ये रीडिंग आए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको न्यूट्रल होकर सुनना है। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब सिलेक्ट करेंगे। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते, उसके बाद हम पाइल 2 की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप सबको आपकी पाइल दिख रही है। आपकी पाइल 1 है, मैंने पाइल 2 को साइड कर दिया है। इसके बाद ऊपर ये आपका मैंने सिंबल रख दिया है, ये पाइल 1 का सिंबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंट फीलिंग्स जो मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के क्या है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स जो भी क्या कहना चाहते हैं, जो आप सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। जब हम शफल कर रहे हैं कार्ड को, आपके पार्टनर के नाम बोलते रहें। थैंक यू। मैंने एक ही कार्ड मांगी थी, बहुत सारे कार्ड आए थे, चलो ले लेते हैं। ओके, थैंक यू सबको।
माय गॉड, देखा कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन का कार्ड याद है, हम देखते हैं। अगर मैं शांत बैठ रही हूँ तो समझ लेना कि मैं कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। ओके, तो आप कितना रेजोनेट हुआ है अब देखना। तो सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस समय आपको बहुत याद कर रहे हैं, और आपको सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन ही था कि क्या कहना चाहते, वो जो कह नहीं पा रहे, वो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने सिचुएशन को जो वो फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो आपको शेयर करना चाहते हैं एकदम दिल खोल के। वो आपके लिए ये भी शायद बोलना चाहते हैं आपको, वो आपको बोल नहीं पा रहे, लेकिन कि उनको बहुत सारे कठिनाई बाधा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन वो करेंगे, वो आपके पास ही आएंगे, एक ऑफ़र लेके आएंगे। जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जो कन्फ्यूजन एनर्जी क्रिएट हुई थी, या फिर झगड़ा हुआ था, मतभेद हुआ था, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, वो आपसे दूर हो गए थे। उनको मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी मतलब किसी और की वजह से अगर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी, वो फैमिली हो सकते हैं, कुछ और कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो उस तरफ से उनको बहुत हार्ट ब्रेक मिला है, परेशानियाँ मिला है, तो इसलिए वो क्या है कि यूनिवर्स से प्रे करने लगे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल बन गए हैं। या फिर अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो उनके ऊपर वो असर हो रहा है, वो भी स्पिरिचुअल बन रहे हैं, वो आप यूनिवर्स से प्रे कर रही और आप भी प्रे करते हो। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रे करते हो, प्रोटेक्शन लेते हो, यूनिवर्स से मदद मांगते हो, तो यूनिवर्स वो सारे आपकी प्रे और आपकी पार्टनर के जो प्रे है वो दोनों के प्रे को सुन लिया है। और वो यूनिवर्स एक होता है शॉर्ट आउट करते, मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे कि हाँ मैंने सुन लिया है आपकी प्रे को, मतलब यूनिवर्स खुश है आप दोनों के कार्य से, स्पिरिचुअल वर्क से। शायद आप दोनों के बीच में जो भी कर्म बंधन थे जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आए हुए थे वो ख़त्म हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। और वो जो हैंग मैन सिचुएशंस थे, मुझे ऐसा लग रहा है वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे हैं, और आपके शायद फाइनेंशियल लाइफ में भी कुछ गेन हो सकते हैं उनको, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से उनको एक बड़ा झटका मिला है कुछ ना कुछ। तो और देखते हैं हम। और बताइए यूनिवर्स के पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जो वो कह नहीं पा रही उन के पार्टनर जो मेरे यूनिवर्स वीडियोस देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ओके, वाह, एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, एक और कार्ड दीजिए, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स उनके पार्टनर, क्या कहना चाहते, एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं उन कार्ड्स को। तो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे रख देते हैं 10 ऑफ कप्स में बनी, तो 5 ऑफ वंस, लवर्स। ओके, तो चलिए ये भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो आपके पार्टनर है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, या फिर वो कुछ ऑलरेडी उनके फैमिली है या फिर फैमिली के अंदर वो रहते हैं, वहाँ से उनको बहुत झटका मिला है, परेशानियाँ मिला है ये, और वो वही कॉन्सिक्वेंस शायद फेस कर रहे हैं जो कभी आपको फेस करना पड़ता है। शायद आप दोनों के कर्मों का जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो गया है, आप दोनों के शायद यूनियन का टाइम हो सकता है, जो वो आपके पास वापस आ रहे, क्योंकि वो वहाँ से मतलब बैक हो रहे हैं जहाँ से वो स्टक हो गए थे, जिस सिचुएशन के साथ उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस सिचुएशन से वो बाहर आ रहे हैं, आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, किसी की मैरिज हो सकता है, मैरिज प्रपोजल उनकी तरफ से आ सकते हैं। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, वो जब भी आएंगे उनसे अच्छे से बात कीजिए कोई भी कंक्लूजन से पहुँचने से पहले, क्योंकि हम तो यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, लेकिन डिसीजन क्या लेना ही आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ का डिसीजन लेते तो वो आपके लिए होगा। अगर आप और भी अच्छा रीडिंग चाहे तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते, पर्सनल रीडिंग के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, सबसे पहले कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब पहली बार आएंगे शायद वो पहली बार में ही आपको मैरिज के लिए ना बोलें,
थोड़ा उनको वक्त दीजिएगा, थोड़ा उनको उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपके दोनों के पर्सपेक्टिव को मिला के बात कीजिएगा, फिर वो धीरे धीरे ओपन अप होंगे, लेकिन वो आपके पास वापस आ रहे हैं, मुझे ये दिखा। तो ये था आपकी रीडिंग। और सबसे पहले आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए अगर आपको रीडिंग पसंद आए है तो। एंड हम आज ये भी चेक करेंगे आपके पर्सन के जो फीलिंग्स है, हम टिप्स के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो आप आंखें बंद कीजिए, आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, हम टिप्स के थ्रू भी देखेंगे आपके पार्टनर को क्या बोल रहे हैं। तो हम कार्ड को बोलते हैं थैंक यू, और कार्ड को थोड़ा हम साइड करते हैं क्योंकि हम टिप्स से देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर नो कॉम्प्लिकेशन में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ओके क्या कहना चाहते हैं, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। हम जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करते, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आई फील स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर बिफोर विथ एनीवन। मतलब आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, वो मेल हो सकते फीमेल हो सकते, आप जेंडर के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मुझे ऐसे ही मतलब ठीक लगते हैं बोलने में, इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि जेंडर बेसिस से रेडिंग नहीं है। अगर आप मेल हो तो आपके फीमेल पार्टनर, आपके फीमेल हो तो मेल पार्टनर, या फिर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में होकर देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि जो मैं आपके साथ बॉन्ड फील करती हूँ, स्पेशल फील करती हूँ, वो मैंने किसी और के साथ कभी शेयर नहीं किए हैं, ना कभी करे हैं। आपके बाद भी नहीं, आपके आगे भी नहीं, किसी मतलब आपके पार्टनर ऐसा रिलेशन कभी सोचे ही नहीं है, उनके लाइफ में आए भी नहीं है। यू आर स्पेशल वन आपके पार्टनर के लाइफ में। आई सी ए लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट। मतलब वो आपको ही सोच रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आपको थिंक कर रहे कम्युनिकेशन के लिए, तो वो जिससे भी मिल रहे हैं उनके वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपको ही सोच रहे हैं, मतलब उन सब में आपको ही देख रहे हैं। नेक्स्ट है आई रियली इट रियली वॉज मी नॉट यू। मतलब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, मैंने बोला ना कार्ड में भी आया था कि आपके जो पार्टनर है उनको ना रियलाइजेशन हो रहे हैं, मतलब ये रियलाइजेशन हो रहे हैं कि मैंने बोला आप अपने को काम की तो वो भी काम करे, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अगर आदमी स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो उनको ये समझ रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर जो भी है सिचुएशन हुई, तो आज जो भी सिचुएशन आप दोनों फेस कर रहे हैं, कोई उसमें कुछ परसेंट गलती तो उनके भी है, ये उनको मतलब रियलाइजेशन है, या फिर उनका ही गलती है, ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है। आपके पार्टनर के जो नेम है, नेम इनिशियल, वो स्टार्ट नेम में हो सकते हैं, मिडिल नेम में हो सकते हैं, नेम में हो सकते हैं, उस नेम में एम हो सकते, एन हो सकते, ओ हो सकते, पी हो सकते हैं। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर वाइल। आपके पार्टनर शायद मैं बोलूँ ना कई फैमिली में फंसे हुए थे, तो वो आप डिसीजन बना चुके हैं या बनाने वाले हैं कि आप मुझे खुद ही हिसाब से चलना है, किसी और मुझे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी फैमिली या फिर कुछ भी उनकी रिलेशन, पास्ट रिलेशन, कुछ भी हो रिलेशन जो भी है, मतलब जो आप दोनों के रिलेशनशिप, मतलब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स पैदा करे थे, वो अब उनको इफेक्ट नहीं करती, इसलिए वो खुद के वे में चलना चाहते हैं। तो राशि हो सकता है आपकी या फिर उनकी, या फिर ज़ोडिएक साइन, या फिर एसेंडेंट, या फिर ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके 7th हाउस में और 1st हाउस में। वार्गो, टॉरस, एरीज प्लेसमेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। मतलब एक दिन वो ठीक करेंगे आप दोनों के बीच जितनी प्रॉब्लम है, वो सोच लिया डिसीजन, वो मेक तो कर ही लिया है। तो आपके पार्टनर के नाम में ए हो सकते हैं, ई बहुत सारे इनिशियल आए हैं, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकते हैं। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई एक्शंस। मतलब वो जो खुद को खुद ही जो वो एक्शंस कभी लिए थे अपनी लाइफ में, या फिर आपसे दूर जाने के लिए कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, आप वो सोच के खुद ही मतलब घबरा रहे, डर रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यू और एस भी हो सकते हैं नाम में। एक्स एम सॉरी UVWX हो सकते हैं नाम में, या फिर एक्स भी हो सकते हैं। मतलब एक्स यानी यहाँ पे है जो आपसे पास्ट से वापस आ रहे हैं, या फिर एक्स में ये मतलब ये नहीं कि वो जो टॉक्सिक था, नहीं, वो बिल्कुल यहाँ पे टॉक्सिसिटी की कुछ बात नहीं है, या फिर जिसके आप और वो दोनों एक दूसरे से दिल से कनेक्शन फील करके उनकी बात कर रहे हैं, मतलब जिसके साथ आपका ख़त्म हो गया था वो सिचुएशन फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। अब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे अभी करना चाहिए। मतलब आपके पार्टनर वही कर रहे हैं जो उनको अभी करने के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली वो आपके पास वापस आकर आपके लिए सोच रहे हैं।
हम इसके बाद एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। आपके पार्टनर बोल रहे आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, उनको कभी कभी शौक लगती है कि ये मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकते हैं, मतलब मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि या फिर लग्न हो सकते हैं। 7th हाउस में ये हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके नेम में ABCD हो सकते हैं, ABCD। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक डिसीजन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट की एनर्जी उनको नहीं लग रहा था कि ये राइट डिसीजन, मतलब राइट टाइम नहीं है, लेकिन अभी उनको पता है। आई विल कम बैक फॉर यू, देखिए कार्ड और आपके पार्टनर को चिट्स बहुत सिमिलर आए हैं इसमें कि आई विल कम बैक फॉर यू, आपके पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत टेंशन कर रहे हैं तो टेंशन मत कीजिए, यूनिवर्स से पे कीजिए, आप जो कार्य कर रहे करते रहिए और आप इस रीडिंग को सुनते रहिए, आपको अच्छा लगेगा और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते रहिए। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी आई कुड नॉट फॉलो थ्रू विथ माई प्रोमिस। आपके पार्टनर शायद आपसे कुछ प्रॉमिस किए थे या फिर उनके मन में ही था आपके लेके जो प्रॉमिस वो आपको लेकिन पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन अब वो पूरा करेंगे, अब वो पूरा करने के लिए वापस आएंगे, मतलब आपने जो जो विश भगवान से मांगे थे यूनिवर्स वो सारी विश आप पूरी करेंगे। तो ये था पाइल 1 की रीडिंग, आई होप आप सभी को पसंद आए। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए। ओके पाइल 2, तो ये आपका ऑप्शन था देवी श्री लक्ष्मी आंटी, इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं आपके रीडिंग को। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल की चॉइस किए थे उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या सोच रहे हैं, अगर वो नो कॉन्टैक्ट प्लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो मेरे व्यूअर्स को नहीं कह पा रहे लेकिन वो कहना चाहते क्या सोच रहे हैं बताइए। आप अपने पार्टनर को प्रे करते रहिएगा, उनका नाम सोच के उनको याद कीजिएगा, आप अपने इष्ट देव को पुकारिएगा। ओके पाइल 1 और पाइल 2 सेम सेम कार्ड आ गए, एक कार्ड फिर देखते हैं मतलब क्या कहना चाहते हैं, सॉरी पार्टनर क्या कहना चाहते हैं सब। ओके मुझे सबसे पहले एक चीज़ आप बताना है सर पाइल की, मुझे ऐसा लगा कि रिसेंटली आप लोगों को या फिर कुछ साल से आप लोगों को या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है, 22 वर्ष की या फिर आप दोनों की एनर्जी हो सकते हैं। पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे मौजूद, तो शायद मनी को लेके पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपके करियर में प्रॉब्लम्स है या फिर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो और आपके पार्टनर भी स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे को लेके या फिर कर रहा था, मैं ऐसा बोलूँगी। तो यहाँ पे जो मुझे पाइल 2 पे देख रहे हैं पैसों को लेकर कुछ मनी रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये बोलूँगी आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यूनिवर्स भी उनको संकेत दे रहे कम्युनिकेशन के लिए और लेकिन मैं एकदम सीधा सीधा बोलना चाहूँगी यहाँ पे आपके पार्टनर ज़्यादातर आपके बारे में सोच तो रहे, मैं ये नहीं कह सकती नहीं सोच रहे, बिल्कुल भी नहीं आपके पार्टनर आपको सोच रहे हैं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा वो मुझे पेंटिकल्स मतलब आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड है सोच रहे हैं।
उनको पैसे से मतलब कुछ यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा रहा है, पैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं अपने मनी अबंडेंस में, पैसे पे, अपने काम के ऊपर। उनको बैक टू बैक फेलियर्स भी मिल रहे हैं। आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है पैसे को लेके, लेकिन आप उनकी तरफ भी फोकस्ड हो अपने काम पे भी, लेकिन वो सिर्फ अपने काम पे मान लीजिए 80% फोकस है, 20% वो आपके ऊपर फोकस है। वो अपने काम मतलब पाइल 1 में जो था वो अब फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर मुझे फैमिली का कुछ इशू तो नहीं है, उनका करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, या फिर वो और भी स्टेबल है ऑलरेडी, और भी वो होना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर हम बोले तो वो ये या फिर तो मैंने करंट फीलिंग्स ही बोल दिया, लेकिन आज का ये था कि टॉपिक तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो कह नहीं पा रहे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आपको बोल रहा है कि मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए, आप भी खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के करियर पर, या फिर खुद जो भी सिर्फ करियर ही नहीं, आपके जो काम है उनके ऊपर फोकस कीजिए। और मैं भी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मैं तुमको सोच भी रही हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान में दे रही हूँ, ताकि एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकूँ मैं। और यहाँ पे एक क्लैरिटी है, आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, या फिर कोई और पर्सन उनके लाइफ में तो नहीं है, वो सिर्फ अपने करियर में ही फोकस है। आपके लाइफ में भी कोई नहीं है, आप अपने करियर में ही फोकस्ड हो, लेकिन वो करियर में आप अगर 50-50 या फिर 60-40 है, तो आपके पार्टनर 80 करियर के ऊपर, 20 आपके ऊपर फोकस है, मुझे यही दिख रहा है। तो वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेकिन मुझे ये जानना है व्यूवर्स को पता नेक्स्ट क्या। ओके, 10 ऑफ कप्स, अगर उनके फ्यूचर सिक्योर हो जाते हैं तो आपके लिए वो आएंगे। रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, वो मिलने आ सकते हैं, अपने दिल की बात तब आपको शेयर करेंगे, लेकिन पहले वो खुद सिक्योर होना चाहते हैं। ये है आउटकम। तो ये था एनर्जी, ये कब तक हो सकते हैं यूनिवर्स, ये कब तक हो सकते हैं यूनिवर्स, ये कब तक हो सकते हैं यूनिवर्स, बता सकते हैं कब तक हो सकते हैं। ये कार्ड, आपके पार्टनर आपसे कहना मतलब बहुत कुछ चाहते हैं, वो नहीं कह पा रहे, दबा रहा है, क्योंकि उनको करियर पे ज़्यादा फोकस करने हैं। हम टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग बता दीजिए यूनिवर्स। टाइम ओके, टाइमिंग निकल के आ गया है हमारे पास। तो जो टाइमिंग है वो है 1 मंथ, या फिर 1 महीने, 1 महीने तो नहीं, आप किसी किसी के लिए 1 मंथ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग को 1 साल मुझे दिख रहा है। थोड़ा टाइम है, जो सच है मैं वही बताती हूँ। अगर आपको फिर भी और भी एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, आप वो हम डेट ऑफ बर्थ मिला के करते हैं, कुंडली मिला के डेट ऑफ बर्थ मिला के करते हैं, तो उसमें और भी सही से रीडिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के एनर्जी रहते हैं, और आपके वो पर्सनल रीडिंग रहेगी, कुंडली मिला के डेट ऑफ बर्थ मिला के करेंगे तो आपको सही आंसर मिल सकते हैं वहाँ से। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ और कुंडली मिलान भी करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, नेम करेक्शन रिलेटेड आपको कुछ रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड थैंक यू सो मच इतने देर तक रीडिंग में बने रहने, भरोसा करने के लिए। और हम जल्द से जल्द आपके पार्टनर के चिट्स भी देखते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स, किसी का पिन कमेंट में डिटेल्स दिया है, अगर पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं, ईमेल पे बोलते हैं कि रीडिंग मैच हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको मदद मिला है, शायद आपके कमेंट्स देख के किसी और को मदद हो जाएगी, आप एक तरीके से पर्पस भी करोगे, किसी के लिए अच्छा भी करोगे। लेकिन आप सिर्फ ईमेल कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगा, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन तो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है ना, किसी और को पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जो कर रहे हो सबको पता चले। और सबसे पहली बात ये, अगर आप रेगुलर मेरी रीडिंग्स को देख रहे हो, आपको पसंद आते हैं, तो मंथली में एक फ्री रीडिंग भी करूँगी। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके मैं आपके एक क्वेश्चंस को हम लेंगे, फर्स्ट सेकंड एक गेम होगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर हम बताएंगे, या फिर मैं रैंडमली किसी को चूज़ करूँगी, कार्ड के थ्रू चूज़ करूँगी, और उसमें जिसका इनिशियल आएगा उसका रीडिंग। इन शॉर्ट, मंथ में किसी 3 मेंबर्स को या फिर 1 मेंबर्स को हम फ्री रीडिंग देंगे, और वो पर्सनल रीडिंग होगा। तो उसके लिए जो सिलेक्टेड होगा उसके लिए क्या करना है मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन एवरी मंथ फ्री रीडिंग दिया जाएगा किसी एक को। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएंगे, अगर किसी को पसंद है तो ज़रूर मुझे मेरी रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो कोई फोर्स नहीं है, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो फिर ही आप आगे बढ़िएगा रीडिंग के साथ। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको लगे कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, कि अभी कोई फोर्स की बात नहीं है,
सभी यूनिवर्स की इच्छा से है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड हम देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द गुड थिंग्स वी शेयर, मतलब वो उनको आपका और उनके बीता हुआ जो गुड थिंग्स है, वो कुछ अच्छे समय वक्त बीता था, वो याद कर रहे हैं। यू आर ऑल आई हैव वांटेड, वो आपको ही इसलिए बोला था ना, उनकी लाइफ में और कोई नहीं है। वो अपने करियर में फोकस हो सकते हैं, लेकिन वो आपको ही चाहते हैं, ये वो बोलना चाहती है। आन कही बातें हैं। वी आर ऑलरेडी मैरिड इन 5D बट आई वांट टू मैरी इन 3D ऑल्सो। वाह, मैंने बोला था ना, आप लोग जब वापस आएंगे आपको कमिटमेंट है कि रिकॉन्सिलेशन है, तो आपको मैरिज के लिए बोलते हैं। उनको पता है कि आप दोनों ऑलरेडी स्पिरिचुअली मैरिड है, लेकिन वो इस संसार में 3D में आपसे शादी करना चाहते हैं। आई लुक एट पिक्चर, अपनी वो आपके पिक्चर को देखते हैं। अब अगर उनके पास आपकी पिक्चर है या फिर कहीं से भी वो आपके पिक्चर देखते हैं, सोशल मीडिया या फिर कुछ भी जहाँ से भी वो देखते हैं, कहीं से भी। My family upbringings are lovely factor that I realize, मतलब वो बोल रहे हैं उनकी फैमिली में उनको ऐसा सिखाया कि पहले काम फिर सब कुछ, मतलब उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग को बोल रहे थे, उनका अपब्रिंगिंग ऐसा उनको ऐसा सोचने मजबूर किया, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, वो खुद को खोजने की तलाश में खोज रहे हैं। साइट एरियाज हो सकते हैं आपके पार्टनर के राशि, नक्षत्र 7th हाउस में या फिर 1st हाउस में, या फिर लग्न हो सकते हैं। एसेंडेंट हो सकते हैं, ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। YJZ आपके और उनके नाम में हो सकते हैं। मुझे येलो कलर दिखा, शायद आप येलो कलर, वो येलो कलर पसंद करती है, या फिर आप दोनों जब मिलने गए थे पहली बार वो येलो कलर पहन के आए थे, वो आने वाले हैं आप जब मिलोगे दूसरे बार। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, मतलब ऐसा हो सकता है कई बार आपको कोई सॉन्ग सुनने को मिला है, या आपके मन से ऐसे कुछ सॉन्ग सुनने को मन करता है, वो उसमें आपके पार्टनर के मैसेज है, वो आपके पार्टनर बोला, आप वो सॉन्ग्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सॉन्ग्स के थ्रू आप आपको मैसेज सेंड करते हैं, मतलब वो जो कनेक्शन मुझे ऐसा लगा फील कर रहे हैं 5D में ज़्यादा फील कर रहे हैं, 3D से भी ज़्यादा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं राशि, मतलब ज़ोडिएक साइन, नक्षत्र 7 और 2 सेकेंड, मतलब 7 और 2nd हाउस में हो सकते हैं, और आपके लग्न हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। पाइसिस मतलब मीन, कर्कट और वृश्चिक। नेक्स्ट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप दोनों की टेलीपैथी बहुत होते हैं, आप महसूस करते हो उनको, वो महसूस करते हैं आपका। आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स रिसेंटली 1-2 दिन पहले देखे हैं, या फिर आज देखे हैं, या फिर देखते हैं, वो आपको देखते हैं ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा। आई हैव थॉट अबाउट रीचिंग आउट टू यू बट दे नेक्स्ट ऑफ मैसेज, वो आपको रीच आउट करने के लिए सोचे, लेकिन वो थम जाते कहीं ना कहीं, उनको ओवर थिंक ज़्यादा हो रहा है। आप अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर काम कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। इवन उनके ओवर थिंकिंग, उनको काम करना होगा अपने ऊपर, स्पिरिचुअली वर्क करना, लेकिन आप आपके ओवर थिंकिंग में काम कीजिए, उनको अपने आप फील हो जाएगा। इवन सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट टू मच। ओके, आप उनसे रूट्स मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, उनको सॉरी फील हो रहा है, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, जैसे आप दोनों के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो गए थे, लेकिन वो आपसे ज़रूर माफ़ी मांग रहे हैं। और माई क्वीन, वाह, वो आपका अपने क्वीन समझते हैं, वो किंग है, आप क्वीन एनर्जी, शायद आप डिवाइन कनेक्शन में हो, ऐसा पॉसिबल है। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, उनको बहुत तकलीफ हो रही है ओपन अप होने, लेकिन वो हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप यूनिवर्स से प्रे करते रहिए, आपके ऊपर काम, खुद के ऊपर काम करते रहिए। तो यही था आपका रीडिंग फाइल 1 एंड फाइल 2 का। आई होप ऑल लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन और सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।